नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल की राष्ट्रपति से पहली शिष्टाचार मुलाकात। जन कल्याण की योजनाओं पर की विस्तृत चर्चा। भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल का अल्टीमेटम। महेंद्रगढ़ की सीआईए टीम ने की बड़ी कामयाबी हासिल। 2 क्विंटल 5 किलो डोडा अफीम की बरामद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात कर प्रदेश के विकास के साथ जन कल्याण की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। हरियाणा के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल दत्तात्रेय की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पहली शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान राज्यपाल दत्तापाल ने इस मुलाकात में हरियाणा में संचालित की जा रही विकासकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। कैथल के डेरा गदला गांव की पंचायत के खाते से 2 दिन पहले 14,32,000 रुपए की आरटीजीएस श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी को करा दी गई। निवर्तमान सरपंच के मोबाइल पर पेमेंट निकाले जाने का मैसेज आया था और इसका खुलासा तब हुआ। गांव के निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि व पंचों का आरोप है कि यह राशि बीडीपी व ग्रामीण सचिव ने मिली भगत कर निकाली है। गांव में इस राशि से कोई भी विकास कार्य और न ही कोई विकास कार्य के लिए कोई निर्माण सामग्री पहुंची है। पंचायत खाते से राशि निकाले जाने पर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण इस मामले को लेकर गांव में एकत्रित हुए और कैथल उपायुक्त प्रदीप भैया से मिले और उन्होंने ज्ञापन दिया और इस मामले की जांच करने की अपील की। ये अभी कल आज अखबारों में पड़ा है मामला, और अगर ऐसा करे काम मौके पे नहीं हुए तो इसकी जांच कराएगी। इसकी सर कितनी लिमिट है जो बीडीपीओ जो विड्रॉ कर सकती है पंचायती फंड से? बीडीओ कितनी पावर है, कितने पैसे निकलवा सकते हैं? वो अलग अलग है। उसमें अगर कोई इमरजेंसी है उसके लिए 25,000 है, और फंड इसके हिसाब से अलग कम या ज़्यादा उसका है। जो सर 14,32,000 रुपये निकलवाले हैं, तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जो आदेश आए हैं उनकी अकॉर्डिंग क्या वो सही है, सही पैसे अमाउंट निकाली गई है? उसमें देखेंगे उसका, अगर उसमें 14 लाख बिना किसी की परमिशन के उसने सीधे तौर पर निकलवा लिया तो उसकी फिर जाँच कराएंगे हम। ने पूछा क्या पूरा मामला है? आज हम सरपंच सभी उपायुक्त महोदया को मिलने के लिए आए हैं। जो कल आपके सामने मामला आया था डेरा गदला में, 14 लाख कुछ हज़ार रुपए की जो राशि है उसकी रनिंग पेमेंट कर दी गई, जो कि ये तो गांव की अमानत है। जब तक नई पंचायतें नहीं बनती तब तक हम ऐसी राशि जो गांव की ठेके से, ज़मीन से और इन सोर्सेज से पैसा आया है, इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर कानूनी है। गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, जिस कार्य के लिए ये रनिंग पेमेंट हुई है वहाँ आपने धरातल पे भी देखा, एक भी वहाँ ब्लॉक नहीं, एक भी ईंट नहीं, एक भी रोड़ा नहीं, कोई जिम का सामान नहीं। ये सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि इसमें फ्रॉड है और इसमें कहीं ना कहीं जो करप्शन की है गंध आ रही है। भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने अल्टीमेटम दिया है। गुनी प्रकाश द्वारा व अन्य कुछ किसानों द्वारा उपायुक्त कुरुक्षेत्र को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ ज्ञापन में कहा गया कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही उन्होंने सिख समुदाय के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर सिख समुदाय में गहरा रोष है और सिख समुदाय ने इस पर संज्ञान लेते हुए श्रोमणी अकाली दल और हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता कमलजीत अचराना ने कहा है कि 23 जुलाई शाम तक अगर गुनी प्रकाश द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो 24 जुलाई को छठी पातशाही गुरुद्वारे में सिख समुदाय की मीटिंग के बाद गुनी प्रकाश के खिलाफ कड़े फैसले लिए जाएंगे। दो धर्मां दे विच फाड़ पाना चाहुंदा है। समाजिक जोड़ा साडा ढांचा है, हिंदू मुस्लिम सिख साडा भाईचारा है, जोड़ा एक गुलदस्ता है साडा, उस बंदा उहदे विच किते ना किते अपनी राजनीति चमकाउण वास्ते उहदे विच दो फाड़ पाना चाहुंदा है। असी प्रशासन नूं सब तो पहली तो मंग करने आ कि उहदे खिलाफ तुरंत परचा दर्ज किया जाए, उन्होंने गिरफ्तार किया जाए। तो अगर कल शाम तक दा गुणी प्रकाश नूं असीं टाइम देने आ, सिख समाज तो अगर वो माफ़ी मंग लैंदा है पगड़ी बारे, गलत बोलण बारे,
ਦਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 10 ਵਜੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 का है, जहां चोरी का आरोप मंदिर में आई 2 महिलाओं पर लगाया जा रहा है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर इसकी शिकायत मंदिर के संचालकों ने पुलिस से की है और वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये सेक्टर 15 स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो स्थापित थी उसको किसी अननोन व्यक्ति ने चोरी कर लिया है, और जो अष्टदात हो गई थी। इसमें पुलिस को आज शिकायत मिली है। मामला कल शाम का बताया जा रहा है। पुजारी ने जो शिकायत दी है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और सीसीटीवी के फुटेज चेक किए जा रहे हैं मंदिर में और आसपास के। इस कुकृत्य में जो भी व्यक्ति या जो आरोपी है उसने जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा जल्दी। उपमंडल इंद्री के गांव कलसोरा में गन्ने के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक जागरूकता कैंप लगाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गन्ना विकास अधिकारी रामपाल ने की, जबकि कार्यक्रम में मुख्य रूप से शुगर मिल करनाल की एमडी अदिति ने शिरकत की। किसानों को जागरूक करते हुए एमडी अदिति ने कहा कि अन्य फसलों की अपेक्षा किसान गन्ने की तरफ विशेष ध्यान दें। वहीं किसानों ने एमडी के सामने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने एमडी से प्रार्थना किया कि वह पहली पर्ची की पेमेंट किसानों को दिलवाई जाए। करनाल चीनी मिल की क्षमता अब 2200 टीसीडी से बढ़कर 3500 टीसीडी हो गई है, क्योंकि गन्ने की आवश्यकता इस साल अधिक रही है। गन्ना विकास के लिए हम फील्ड में कई इस तरह के किसानों की मीटिंग रख रहे हैं। केन स्टाफ हर हफ्ते में 3 से 4 मीटिंग रखता है। आज की इसी तरह की एक मीटिंग में आज मैं आई हूँ। हम बेसिकली किसानों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो अधिक गन्ना बोएं और गन्ना विकास के लिए जो भी जिस तरह की दवाइयों की ज़रूरत है, वाइड ड्रोइंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस और वेराइटल चेंज, उनको लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी है। महेंद्रगढ़ के फ्लाईओवर के पास 2 क्विंटल 5 किलो डोडा अफीम को एक ब्लैक गाड़ी में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ले जाया जा रहा था। उसके बाद गाड़ी में कुछ खराबी हुई तो गाड़ी स्टार्ट नहीं और इसके बाद गाड़ी चालक गाड़ी को छोड़कर भाग गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद सीआईए टीम के इंचार्ज अनिल कुमार ने वहां मौके पर पहुंचकर देखा तो गाड़ी के अंदर बोरियों में डोडा अफीम भरी हुई थी। सीआईए टीम ने सभी बोरियों को सील करके कब्जे में ले लिया है। सीआईए टीम द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। एक मुख्य प्रकाश ने कहा कि गाड़ी एक पुलिया के ऊपर खड़ी है जिसमें शायद ये मादक पदार्थ हो सकते हैं। मैं स्पेशल टीम और इंचार्ज अनिल कुमार अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचा तो हमने चेक किया तो उसको मैं शीशे में देखा कि हाँ बीच में मादक पदार्थ हो सकते हैं। उसके शीशा को थोड़े से नीचे उतारा तो उसमें डोडा थे, अफीम डोडा वगैरह थे, जिसकी क्वांटिटी 2 क्विंटल 5 किलो। मौके के ऊपर हमने नायब तहसीलदार साहब को बुला लिया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, और डीएसपी साहब को इतला की। डीएसपी साहब भी हमारे वहाँ मौके पर पहुँच गए। अभी सर कौन लोग थे जिसमें ये जो पकड़ा गया है, कोई लोग थे इसमें? हाँ, इसमें कोई नहीं था। गाड़ी के नंबर है HR 26 AB BE 2183, जिसका मालिक पलवल बल्लभगढ़ का है मनोहर लाल। अब हम उसके पास पूछताछ के लिए आगे तफ्तीश जारी। कल मीरी पीरी 400 साला मनाया जाएगा। मीरी पीरी को मुख्य रखते हुए 400 साला को समर्पित गुरु तेग बहादुर साहब जी को समर्पित प्रोग्राम नानक सर कलेरा जगरांव संत बाबा लखा सिंह साथ में गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से संगीतकार मंच होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा से भी 10 से 12 हजार के करीब संगत वहां पहुंच रही है। सोसाइटी वालों इंटरनेशनल ढाडी संगीतकार मंच और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संपूर्ण सहयोग नाल पंजाब और हरियाणा वालों बहुत वड्डा समागम कल ढाडी दरबार नानकसर कलेरा दी सरजमीन के उत्ते बाबा आनंद सिंह जी तो हो रहा है सवेरे 9 तो लैके 2 बजे तक, और हरियाणा विचों भी तकरीबन 10-12 हज़ार संगत जो है वो उत्थे पहुँचेगी, और पंजाब दे विचों भी कोने कोने चो सारे लोग आउणगे। तो प्लीज़ सारे गुरु नानक मिशन की इस अपील दे नाल पहुँचो ते मीरी पीरी नूं समर्पित 400 साला रल के मनाओ। करनाल जिले में बारिश से जलभराव के कारण खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन कर प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि बारिश के कारण
फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने मांग की है कि सरकार खराब हुई फसल की गिरदावरी करवाकर किसानों को उनकी फसल का 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। किसानों ने सेक्टर 12 में लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। यह धान डूब जाने की वजह से दोबारा से अब धान लगानी पड़ेगी, उसका बहुत भारी नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर किसानों को। मुख्य तौर पे उसकी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने और डीसी साहब से मिलेंगे कि किसानों को 20,000 रुपया कम से कम प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब उनको धान की फसल दोबारा लगानी पड़ेगी और एक बार उनका खर्चा हो चुका है, दूसरा खर्चा उनको और करना पड़ेगा। महेंद्रगढ़ के एक निजी स्कूल संचालिका ने आरोप लगाए हैं कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। यह मामला 22 तारीख सुबह करीब 10 बजे का है। स्कूल संचालक अर्चना ठाकुर ने बताया कि वह कुछ काम से स्कूल में आई थी। उसके बाद गांव के ही कुछ लोगों व महिलाओं द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई और वह बुरी तरह से चोटिल अवस्था में दिखाई दे रही थी। उसके बाद महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में ले जाया गया। प्राथमिक उपचार करके हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूचना मिली भाई सीसोट स्कूल के अंदर भारतीय शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और टेलीफोन आया था। जो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो वहां पे अर्चना जो प्रिंसिपल है उसके साथ जो अपने आप को स्कूल का मालिक बताते हैं सीसोट के, उनकी जो लेडी जो उसकी परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की और हमने तुरंत बिना देरी के एफआईआर लॉन्च कर दी है। किन धाराओं के तहत एफआईआर हुई? हमने 148, 149, 323, 506, 379 भी। सर उसमें आरोपी कौन कौन है? उसमें कुछ जेंट्स भी बताए जाते हैं? उसमें भी सामने आया नहीं है। उस टाइम तो 3 लेडीज़ों का नाम बताया था। जो उसका जो स्कूल का ऑनर था उसकी मिसेज है, उसकी सिस्टर है और एक उसकी भाई की मिसेज है। पूरे भारतवर्ष में गौवंश को माता का दर्जा प्रदान किया जाता है। हिंदू समाज में गौवंश की काफी मान्यताएं हैं, लेकिन इस कलयुग में गौ माता का बुरा हाल है। उन्हीं की सेवा के लिए एक हिंदू गौ भक्त शिवा देहिया लगातार पिछले कई वर्षों से गौवंश की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे गौवंश के इलाज के साथ साथ उनके मृतदेह के अभी विधिवत अंतिम संस्कार अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं। लेकिन अब शिवा देहिया ने यह प्रण लिया कि जब तक उन्हें हिंदू गौ भक्तों या सरकार की तरफ से एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा दी जाती तब तक वह आने वाले कोई भी त्योहार को नहीं मनाएंगे और कहा है कि यदि जल्द ही एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हुआ तो वे अनशन पर भी बैठ सकते हैं। मैंने एक निर्णय लिया है, मैंने एक प्रण लिया है। हमारे शहर पूरे फरीदाबाद में गौ माता बहुत परेशान रहती हैं। कोई भी गौ माता बीमार हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए तो 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं। वो बिना एम्बुलेंस के शहर में यूं ही पड़ी रहती है और समय पर हॉस्पिटल नहीं जा पाती और इलाज नहीं मिल पाता उन्हें। इंदिरा गार्डन कॉलोनी में उस समय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया जब एक ब्राह्मण के घर के आगे किसी जानवर का खुर पड़ा हुआ मिला। उसकी सूचना आसपास के कॉलोनी निवासियों को दी गई, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने इसकी सूचना 112 टोल फ्री नंबर पर दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। बाद में गांधीनगर पुलिस ने पहुंचकर मकान मालिक की शिकायत के ऊपर आगामी कार्रवाई करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर की टीम को भी बुलाया गया। डॉक्टर की टीम ने खुर को अपने साथ ले जाकर जांच कर इसकी रिपोर्ट देने की बात कही है। सूचना हमारे पास मैसेज आया था डायल 112 से, तो हम मौके पे आए हैं। यहाँ पशुओं का खुर कटाया मिला है, जो मौके पे ऐसे वीरेंद्र आ गया थाना गांधीनगर से, हमने उनको सौंप दिया। क्या लग रहा है, किसकी शरारत है या वैसे ही? अब ये तो अभी कुछ नहीं पता, ना तो कोई कैमरे में है, तो कैमरा वगैरह भी नहीं है। वो तो डॉक्टर बताएगा किस चीज़ का खुर है, यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।